हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में समझाया था। अब उससे आगे की प्रोसेस को देखेंगे, इम्प्लांटेशन वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एम्पुलरी इस्थिमिक जंक्शन के पास हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका था। इट मीन्स कि दो हैप्लॉइड गैमेट मिलके डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करके यहाँ जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर चुका था। इसके आगे अब क्या प्रोसेस होगा, कैसे इम्प्लांट होगा, ये फिर ये कैसे कैसे कितने दिन लगेंगे, आवर्स क्या लगता है, वो टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता क्या है? तो the process of attachment and invasion of the uterine endometrium by the fertilized ovum is known as implantation. इम्प्लांटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यूटेराइन का एंडोमेटेरियम इट मीन्स कि इनर लेयर, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। तो यूट्रस का एंडोमेटेरियम इनर लेयर है, वहाँ पर इन्वेजन करके फर्टिलाइज्ड ओवम जो है किस तरीके से इम्प्लांट होता है, वो टोटल प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन कहलाता है। जनरली ह्यूमन बीइंग में जो है पोस्टीरियर वॉल, यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस कैरी ऑन होता है। समटाइम्स कभी कभी एंटेरियर वॉल पे भी ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है। ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन का, वो फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 डेज बाद और 11 डे पे जाके कंप्लीट हो जाता है। तो इतने बीच का जो इम्प्लांटेशन के डे तक पहुंचने के बीच में जो इवेंट है, जो प्रोसेस है, उसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या था, ये टू सेल डैट मीन्स कि जाइगोट जो है टू सेल। तो जाइगोट अगर आप फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाता है तो यहाँ माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। अगर ये डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोऑर्डिनेशन करके मिल गया था, और ये यहाँ रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होगा। यही रैपिडली जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज। ये माइटोटिक डिवीज़न को, रैपिडली माइटोटिक डिवीज़न जो सेल का हो रहा है वो क्लीवेज कहलाता है। ये क्लीवेज में देख रहे हैं ना यहाँ कि ये टू सेल है, टू सेल फिर माइटोटिक डिवीज़न होके 4 सेल में कन्वर्ट हुआ, 8 सेल में कन्वर्ट हुआ, 16 सेल में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से, और जब इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली जो है रैपिडली डिवीज़न होते जा रहा है। माइटोटिक डिवीज़न जो है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, पहला जो माइटोटिक डिवीज़न है वो 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। 30 आवर्स में फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न जो है 30 आवर में कंप्लीट होता है। उसके बाद 8 से जो 16 सेल बनता है, रैपिडली माइटोटिक डिवीजन 8 से जो 16 सेल बनता है वो 96 आवर्स इसमें लग जाते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 96 आवर्स। 96 आवर्स लग जाता है, जो कि एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मलबरी लाइक किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? मलबरी लाइक स्ट्रक्चर्स। The 16 cell Marvoli-like structure formed by the cleavage of fertilized ovum approximately 96 hours after fertilization is known as morula. यही 8 से 16 स्टेज को हम लोग मोरूला कहते हैं, जो कि 96 आवर्स, फर्टिलाइजेशन के 96 आवर्स कंप्लीट होने पे ये करता है, मोरूला स्टेज बनता है। फिर मोरूला जो है, मोरूला का साइज स्लोली इंक्रीज होता है, उसके अंदर फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। तो वो सब कैसे होता है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी जानें कि इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने आवर्स पे जाइगोट का डिवीज़न होता है, किस तरीके से जाइगोट का डिवीज़न होता है। जैसे 2, 4, 8 एंड 16 जो मोरूला कंप्लीट करता है। अब जब मोरूला कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि वहाँ जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन था, जिसको हम लोग जोना
अभी तक हम देखें कि कैसे इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हुआ। माइटोटिक डिवीज़न जो रैपिडली स्टार्ट हुआ, तो माइटोटिक डिवीज़न में जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। जोना पेलिसिडा ये मेम्ब्रेन है जो कि थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, और ये स्लोली माइटोटिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग ये डीजनरेट होने लगेगा। डीजनरेट होकर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि ये अगर एम्पलरी पार्ट पर डिप्लॉयड सेल है तो ये स्लोली पुश होकर 3 to 4 डेज में मॉडुला स्टेज में पहुंचता है, फिर ये यूटिराइन कैविटी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 to 7 डेज ये पहुंच जाता है, और ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन जो है एट 11 डेज कंप्लीट होता है इम्प्लांटेशन। तो ये करता क्या है कि यूट्रस के इनर वॉल एंडोमेटेरियम को इन्वेड करता है, और जहाँ पर ये जो अपर है वो अपर जो इसका मार्क कम्पैक्ट मार्क्स लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा अपर ट्रोपोब्लास्ट जो है वो इन्वेज करके स्टिकी से जो इंजाइम सिक्रीट होगा उससे ये इसमें स्टिकी चिपकने का कोशिश करेगा। और जो इनर सेल मास है, इसके अंदर एक इनर सेल मास है, वो फ्यूचर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि माइटोटिक डिवीज़न जो होने के बाद 3 to 4 डेज कंप्लीट होने के बाद मॉडुला स्टेज से वो जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन जो है ऑलरेडी डीजेनरेट होके कम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जो अपर आउटर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट कहें और इनर सेल मास को एम्ब्रायो कहें। ये क्या है, ब्लू कलर से जो मैंने इंडिकेट किया है वो इनर सेल मास है जो फाइनली एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये दोनों अब अपना अपना वर्क करेगा। जैसे ही जिसको अपने मन के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाता है तो ये फंक्शन भी अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं सब। तो अब यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट जो है अपना ओन फंक्शन स्टार्ट किया और इनर सेल मास अपना ओन फंक्शन स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि बीच में एक कैविटी बन गया। उस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। उस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। और ये फाइनली इसके अंदर जो है फ्लूइड अकोमुलेट होता है, और ट्रोपोब्लास्ट ही जो है इनर सेल मास को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये ट्रोपोब्लास्ट ही मदर और फीटस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, जिससे कि वो एम्ब्रायो के फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पर आकर एम्ब्रायो जो है डेवलपमेंट अब स्टार्ट करेगा। ये अब इसके आगे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये इस चीज़ का कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट लेक्चर जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट पता चलेगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या क्या होता है, उन सारी डिटेल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हम शॉर्ट में इम्प्लांटेशन की थ्योरी को देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन सिंपल वे में हम डिफाइन कर देंगे कि प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड इन्वेजन ऑफ द यूटिराइन एंडोमेटेरियम बाय द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज इम्प्लांटेशन। दिस प्रोसेस जनरली टेक प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ 6 to 7 days, and then it is already completed at the 11th day. In that way, implantation of the fertilized ovum is completed and implantation is also completed. अब आगे जो हम वीडियो अपना लेक्चर देंगे उसमें ये पता चलेगा कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप किया था, डेवलप फर्टिलाइज्ड ओवम किस तरीके से डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। तो ये अगर ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।